जॉब एकेडमी 247 में आप सभी को स्वागत है। राधे राधे। आप सब कैसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में? तो मेरे यूट्यूब चैनल में आज से स्टार्ट हुआ है सरकारी नौकरी की तैयारी। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम आज हिंदी आज बुक हिंदी का कुछ चैप्टर करने वाले हैं, मतलब मुहावरा। ठीक है, तुम आज हम अपने यूट्यूब चैनल में मुहावरा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और ये वीडियो कैसा लगता है, नहीं लगता है तो मुझे हमें बताइए और हम इससे अच्छा अलग करके दिखाएंगे। ठीक है, आप सभी को वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना है, हमें कुछ करना है। तो हमें मतलब आप सब सपोर्ट करिएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम नीचे गिर सकते हैं। तो आप सब धैर्य सुनिए। अच्छा लगा तो कहाँ पर गलत लगता है हमें बताइए, वो हम सही कर लेंगे। ठीक है, पहला वीडियो है तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चैप्टर है मुहावरा। ठीक है, मुहावरे के बारे में इसका परिभाषा जान लेते हैं क्या है। आमतौर पर कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा मतलब आमतौर पर कुछ लोग मुहावरा का रोज़मर्रा में ज़िंदगी जीता है। जैसे कुछ भाषा होता है तो हम चुटकुला के भाषा में हम बोल देते हैं। किसी को चिढ़ाना है तो चुटकुला के बारे में बोल दिए तो ये चिढ़ जाता है। मतलब क्या कहते हैं, ये भाषा क्या हो गया, रोज़मर्रा के दिन में हो गया। तो ये शुरू से लेके देखिए। आमतौर पर कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्ज़े कलाम या इस्तिलाह भी कहते हैं। ठीक है, सबको क्या क्या लगता है वो अलग अलग भाषा में कहता है, परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्ण पर्यायवाची के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्ण पर्यायवाची के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने मतलब विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मुहावरे की परिभाषा दी गई है। मतलब ये मुहावरे के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह के बारे में बताया गया। ठीक है, तो जानते हैं कौन कौन वैज्ञानिक है। 3 को वैज्ञानिक ने इस बुक में 3 वैज्ञानिक ने बताया। तो पहला नाम है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। दूसरा का नाम है ऑक्सफोर्ड कंसाइड डिक्शनरी और तीसरा है A.S. हार्नवी। ठीक है, पहला में क्या है, हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजन द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। ये किसने कहा? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजन द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, दूसरा में क्या है, किसी भाषा की अभिव्यंजन के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? तो ऑक्सफोर्ड कन्याइज डिक्शनरी ने कहा। ये किसी भाषा की अभिव्यंजन के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। मतलब किसी भाषा के अभिव्यंजन के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। ऑक्सफोर्ड कन्यासाइज डिक्शनरी ने कहा। ठीक है, तीसरा, मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह है। मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह है जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। मतलब ये A.S.
हनवी निकाल कर मुहावरा शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें सभी शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। मुहावरे रूप की दृष्टि से पदबंध जैसे होते हैं, किंतु इनमें और साधारण पदबंध में बहुत अंतर होता है। मुहावरे के सतत प्रयोग के कारण अपने शब्दार्थ को मतलब शब्दार्थ को छोड़कर विशेष रूप से भाषा जीवित और प्रभावशाली प्रतीत होता है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता, राजकता, प्रवाह व ललित्य के गुण का सृजन होता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया। आपसे पूछेगा कि मुहावरा का शब्द कहाँ से लिया गया, तो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये पर्याय वाक्य होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शब्द अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इससे आगे। और ये वीडियो हमें पहला बनाने में घिस-पिस हुआ है, तो आप सबको घिस-पिस लगा या कहीं पर डॉट लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, वहाँ पर सुधार करेंगे। सुधार करना मेरा जिम्मेवारी, आपका सुनना जिम्मेवारी। ठीक है, बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।